जिसको आप हिना भाभी कहते हैं ना, कि मेरी बहुत लाडली बहू है। अगर आप लोग मुझे हिना भाभी की जगह हिना मासी कहें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वो लड़की बहुत खतरनाक हो गई है, अपनी माँ से भी ज्यादा खतरनाक। क्या ये पराठे, ये मक्खन, इतने अंडे, ये सब तुम खाओगी? क्यों, आपको कोई एतराज है? अच्छा जल्दी से ठूसो और सबके लिए नाश्ता बनाओ। ये गरम गरम अंडे देख रही हैं? हाँ, मुंह पर छाप दूंगी अगर मुझे कोई हुक्म दिया तो। मैं किसी के बाप की कोई नौकर नहीं हूँ, जिसने जो खाना है वो खुद ही बनाए। क्या समीना, तुम? मैं क्या बात है आपा, कुछ नाराज सी लग रही हैं। रात को ना उसने शिकायत की थी, वो है ना 2 टक। मेरा मतलब है कि फरीद की बीवी ने मेरी इतनी इंसल्ट की और उल्टा इन्होंने ही मुझे डांटा। इसीलिए रात को आपने हमें बाजार का खाना खिलाया है? इसलिए कि उसने स्ट्राइक कर रखी थी। तो खुद बना लेती। मैं नहीं बना सकती थी क्योंकि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। अगर मैं रात को चूल्हे के सामने खड़ी रहती ना तो मेरी स्किन खराब हो जाती। तो उन नौकरों को बुलवा लें जिनकी आपने छुट्टी कर दी थी। वैसे तो मुफ्त की खादमा मिली हुई है तुम्हें। बुलवा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो कैसे किचन में जाती हैं। अच्छा, आप ऑफिस जाते हुए जरा मुझे एनजीओ के ऑफिस ड्रॉप कर दीजिएगा। ऑफिस से अब मेरी छुट्टी, अब जीरक जाने और ऑफिस जाने। मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ इंटीरियर डेकोरेटर से मिलने अपने नए ऑफिस के लिए। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं भी तो अपना ऑफिस नीचे शिफ्ट कर रही हूँ ना। अच्छा, सोशल वर्क घर में, सोशल वर्क सड़कों पे होता है। खैर ले चलूंगा। असद भाई देखिए, ये खूनी लड़की ये मुझ पे गरम गरम तेल फेंकने की धमकी दे रही थी। ये देखिए आ गई, पूछिए इससे। नाश्ता वो मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। असद भाई कोई नहीं, कोई बैठ जाओ आराम से। नाश्ता कर लूं। क्या हो गया, ऐसे कहते हैं? करना है तो करे, वरना मुझे बहुत भूख लग गई है। और हमारी क्लास में ना यही सब कुछ होता है, जब तो शादियां कामयाब होती हैं और ढेर सारे बच्चे होते हैं। अच्छा, ये अंदाज अच्छा है वैसे प्यार दिखाने का और बच्चों के अंबार लगाने का। हाँ, और यहाँ तो यस और नो के चक्कर में मारे जाओ। और मेरी मजाक को राजीनामा मत समझ लीजिएगा, मैं कोई राजी नहीं हूँ आपसे। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मुझे कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाना है। ये लो, जितने पैसे चाहिए थे, क्रेडिट कार्ड दिए। ये ले, बस 5,000 ही चाहिए मुझे। 5,000? 5,000 में तो कोई लॉन का सूट भी नहीं आता, ना किसी डिजाइनर का कोई सूट आता। डिजाइनर के शौक नहीं पालती, और ये सब अमीरों के चौंचले हैं। मैं तो पापोश जाऊंगी। पापोश? गाड़ी पर नहीं जाऊंगी, आप परेशान मत हो। नहीं जाओगी, गाड़ी लेके जाओ ना। एहसान नहीं चाहिए मुझे, रिक्शे पर चली जाऊंगी। माय गॉड, तो ये मेंटालिटी जो है ना, ये बदली नहीं जा सकती। बदलनी भी नहीं चाहिए फरीद, वरना इंसान अपनी पहचान खो देता है। नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। अकबर अंकल आप, ये आपका ऑफिस है? हिना बेटी तुम आओ आओ आओ, बैठो बैठो। अरे हिना बेटी, तुम्हारी तो शादी हो गई थी। ये तो वही खातू है ना जिन पर आई मीन जी जी, मैं वही हूँ जिस पे चोरी का इल्जाम लगा था। मैं हिना की सास हूँ, मासी हूँ हिना की। ये मेरी सास नहीं है, माँ सी, मतलब माँ जैसी। हाँ, मगर तुम यहाँ कैसे? अंकल मैंने और मासी ने मिलकर केटरिंग का काम शुरू किया। वो हम लोग घर का खाना बनाते हैं और मैं आपको वही चेक करवाने के लिए लेकर आई हूँ। आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, इसमें बिरयानी है और इसमें सालन और कबाब है। आप प्लीज ट्राई करें, हमें आपसे ऑर्डर्स चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा है। बस जी, घर का खाना होता है, आपको पता है घर में औरतें जैसा बनाती है। नमक मिर्च बिल्कुल सही होता है। आप भी ना कोई मौका तंज करने का अपने हाथ से जाने मत दीजिए। ये तंज नहीं है, पैगाम। हेलो हेलो असद, कैसे हो भाई? हाँ कैसे हो हिटलर? अरे यार, आज बड़ी अजीब बात हुई। हिना आई थी मेरे ऑफिस में अपनी सास के साथ। अरे यार, वही जो तुम्हारी मासी शानो के साथ। अच्छा, हिना तुम्हारे पास आई थी अपनी सास के साथ? अरे हाँ यार, उसने कोई खाने का पकवान का काम शुरू किया है। उसके ऑर्डर के सिलसिले में वो आई थी मेरे पास, खाने का ऑर्डर कुछ देने के लिए। हाँ तो फौरन ठेका दे दो उसे, दे दो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ऑफिस का भी और फैक्ट्री का भी। तो बेहतरीन है यार। तुमने मेरे घर में खाना तो खाया है उसके हाथ का। हाँ हाँ, और सुनो सुनो सुनो, मेरा नाम नहीं लेना है? और इसे सिफारिश भी मत समझो। थैंक यू सो मच। ठीक। सुनो, तुम पापोश गई थी, वो भी रिक्शे में? कहीं भी जाऊं, आपसे मतलब? क्यों गई थी? इतना खतरनाक इलाका है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा बेटा भुगतता। सब हो गया ना मासी? हाँ, बहुत अच्छा हो गया। वैसे अगर ये सारे ऑर्डर हमें मिल जाए ना, तो हमारे तो बारे न्यारे हो गए सच। जी जी, बारे न्यारे भी हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपके बारे न्यारे होंगे तो आपको मेरा हक अदा करना होगा, अम्मा कहने का। वैसे जब ना तो जो मासी कहती है ना, अल्लाह की कसम मेरे कलेजे में भी ठंड पड़ जाती है। तूने ये साबित कर दिया कि हर इंसान बराबर होता है। हर मेहनत जो है वो इंसान की तकदीर भी बदल सकती है। जो लोग ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं ना, वो अपने साथ औरों को भी डुबो दे। हकीकत ही यही है मासी, तदबीर से तकदीर बदल जाती है। सारा खाना खत्म हो गया ना? नहीं, अभी हैं 10 डब्बे बाकी। तो फिर चले? कहाँ? मासी ऑटोस। चल फिर। आया देख के। जल्दी हाथ मार ले यार, अभी देख कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। और
उस्ताद जी सुबह से 7 गाड़ियां हो गई हैं माशाल्लाह से, इसको लंच के बाद देख लेंगे। शर्म तो नहीं आती तुझे? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तुझे दिहाड़ी पे रखा हुआ है। मैंने हर गाड़ी के साथ कमीशन भी तो देता हूँ ना। चल इस पे जल्दी हाथ मार, और दोपहर के खाने के बाद बाकी गाड़ियां भी देखनी है तुम्हें। उस्ताद जी भाभी ने क्या भाड़ा उठाना शुरू कर दिया? बकवास नहीं कर। छोटे जरा हमारी गाड़ी भी देख लो। आपकी गाड़ी यहाँ नहीं देखी जाएगी, किसी कबाड़िए को दिखा दे। हाँ है, कैसी बातें कर रहे हैं? सारा शहर फिर के आ रहे हैं, गर्मी में मर गए हम। शरफू, अबे 2 ठंडी बोतलें ला, ठंडी यख। वाह क्या लैंग्वेज है। अरे बेगम साहिबा, यहाँ ऐसे ही चलता है, स्टाइल है यहाँ का। आप बोलो यहाँ कैसे आना हुआ? खबरदार जो पड़ोसियों की फिल्में देखी तो। अच्छा ये कुछ खाना बच गया था तो सोचा हमने कि तुम लोगों की दावत कर दी जाए। ले भाई, उस सबसे खाना खाना कर रहा था। बेगम साहिबा खाना लाई हम गरीबों के लिए। चल छोड़ दे, खाना खा पहले। तो पहला दिन कैसा रहा? तुम्हारी तरह शानदार बाबरकत। शाम को आऊंगा तो झूली नोटों से मिलूंगा। सच्ची अम्मा मजा आ गया, अल्लाह की कसम बड़ा मजा आया। तो मैं क्या करूं? माँ को ले जाते हुए तो तेरी माँ मर रही थी ना। हाय अल्लाह, पानी पिला दे। कि इतने लोग थे, मैं तुझे क्या बताऊं। आए साबिना आगे हो के ये ले रहे थे। चल ले आ पानी, प्यास लग गई, थक गई हूँ। हाय सदके जमा, अल्लाह मियां तेरी गोद में चांद सितारे उतारे। हमारा फोन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। 50? जी जी ठीक है। अब 50% आपको पहले ही एडवांस में पेमेंट देनी होगी और 50% बाद में, मंथ के आखिर में। जी जी 50 लंच बॉक्स हो जाएंगे। जी कल आके एग्रीमेंट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाय मेरा दिल। 50 लंच बॉक्स। अरे इसका दिल संभाल। अरे देख ले, अल्लाह ने तेरी सुन ली। बड़ी बिजनेसमैन बना दिया तुझे इसने। बिजनेस विमेन है ये बिजनेसमैन वोन क्या होता है ये? एक और कॉल। हेलो हेलो, हाँ हिना बेटा, मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारा अंकल अकबर। जी अंकल। माशाल्लाह से तुम्हारी सास के हाथ में तो बहुत जायका है। कोफ्ते और बिरयानी का तो जवाब नहीं, और शामी कबाब भी बहुत लजीज थे। तुम ऐसा करो कि कल ऑफिस आ जाओ और ऑर्डर भी ले लो और अपना एडवांस ले लो, एग्रीमेंट करो। अभी तो फिलहाल तुम मेरे ऑफिस का काम संभालो, इंशाल्लाह फैक्ट्री का काम भी इन फ्यूचर दे देंगे। आ जाओ। जी अंकल मैं कल ही आती हूँ। थैंक यू अंकल। अंकल प्लीज पापा को पता न चले इस बारे में। अरे उसको कौन बताएगा, तुम कल ऑफिस आ रही हो ना फिर। जी ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अंकल। अल्लाह हाफिज। कैसी पर अंग्रेजी बोल रही है। 30 और। या अरे ऐसे जूता सूंगा बेहोश हो रही है। जूता सूंगा। यकीन नहीं आ रहा है, यकीन नहीं आ रहा ये। एक हफ्ता आ रही है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। मासी पकवान। जी 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 बात कर रही हूँ, बोलिए। देखिए हमारे स्टाफ को आपके खाने बहुत पसंद आए, तो 30 लंच बॉक्स हमें डेली चाहिए होंगे, तो कोई डिस्काउंट मिल सकता है? देखिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन हम लोग सब कुछ प्योर इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो आके सर्वे भी कर सकती हैं। ठीक है तो चलें, रोज आप हमें 2:30 तक जो है ना 30 लंच बॉक्स डिलीवर कर दिए। जी जी हो जाएंगे 30। डन। चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। ओके ओके अल्लाह हाफिज। 30 और। हाय हाय अरे किधर चला गया है? माली इधर आओ। जी बीबी जी। वो ड्राइवर की बीवी से कहो किचन में आए, काम शुरू करे, इतनी देर हो गई है। जी जी। बोल भाई कितने पैसे हुए? 400 रुपए। क्या दिमाग खराब है तेरा? पापोश से यहाँ आने के 400 रुपए। 300 रुपए पकड़ो, चल निकल। ये ले 300। ये क्या कर रही है? और अब जाओ ना, खड़े क्या हो? सुनो, तुम पापोश गई थी, वो भी रिक्शे में? कहीं भी जाऊं आपसे मतलब? क्यों गई थी?
इतना खतरनाक इलाका है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा बेटा भुगतता। क्यों? पापोश में इंसान नहीं रहते, सब यहीं बसते हैं डिफेंस में। अच्छी लॉ ना पापोश से ही मिलती है। हटे सामने से। अरे जाहिल, बदतमीज लड़की, क्या करूं मैं इसका? हंसी, रोजाना के 200 लंच बॉक्स बनाने होंगे। तो पैसे बताना, पैसे कितने होंगे? 35 से 40 हजार रोज का। हाय, मान से? मान से। मेरा भी हिस्सा रखना। अच्छा, ऐसा फैशन करूंगी कि बस। बिल्कुल नानी, सब कुछ आप ही का ही तो है। और मुझे ये बता है ना कि ये हम चूल्हे और ये बर्तन वगैरह कहाँ से लेंगे? देखें, पहले हम केटरिंग वालों से लेंगे रेंट पे, फिर उसके बाद अपना खरीद लेंगे, क्योंकि बाद में हमें फैक्ट्री का भी तो बिजनेस मिलने वाला है ना। अरे सबसे एडवांस पकड़ ले पैसे, अपनी खरीदारी करो भाई। मोहल्ले वाली औरतों को भी इसमें शामिल करनी, कोई टमाटर काटेगी, कोई सलाद काटेगी, इस तरह सबकी रोजी रोटी लग जाएगी घर बैठे हुए। और इस तरह मिल बैठने से ना बरकत भी बहुत होती है, पता है? बिल्कुल सही बात है। चले, मैं रात का खाना देख लेती हूँ। अरे छोड़, रात का खाना मैं बना लूंगी, तू अपना बिजनेस देख, बिजनेस। 35-40 साल एक दिन बहुत हो गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आ जाए खाना खाए। क्या खा रही हो? अपने लिए खड़ी मूंग की खिचड़ी बनाई है, मेरी अम्मा बड़ी मजे की बनाती थी, साथ में लहसुन और पुदीने की चटनी भी है। आ जाए, टेस्ट करें। अरे वाह, बड़े मजे की। मगर तुम्हारी अम्मा के हाथ में बड़ा जायका है। अगर पकवान और होटल का काम करे तो बहुत तरक्की करेगी। जी ये खिचड़ी और है? जी, बस 2 ही प्लेट बनाई थी, एक तो मैं खा रही हूँ, दूसरी आपके लिए लेके आती हूँ। हाँ, लेके आओ। और हाँ, ये पुदीने और लहसुन की चटनी जो है ना, ये जरूर साथ लाना। साथ में प्याज भी काट के ले आओ, नींबू निचोड़ के, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। ले आओ, लेकिन पहले खुद खा लो। हाँ। असद, असद, आपकी बेटी को उसकी माँ सड़कों पर ले आई है। वो गली गली खाना बेच रही है ना, मासी के नाम पे खुद को मशहूर कर रही है, और आप उसकी बेटी पे इतने मेहरबान हैं। क्यों? बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, चाहे वो मालकन की हो या नौकरानी की। आपने उसका रवैया देखा था, तरीका देखा था, कितनी बदतमीजी से वो खाना खा रही थी, और वैसे ही आप भी शुरू हो गए। बेसिकली मेरा ताल्लुक भी गंवार और पेंडू बैकग्राउंड से। मुझे इनमें अपना आप नजर आता है, खालिसपन नजर आता है, सच्चाई नजर आती है। मुझे मत समझाओ, मैं तो जो हूँ वही करूंगा। तो फिर ठीक है, आपको जो करना है आप करें, लेकिन खुदा के लिए हिना को रोकें। वो मासी नहीं है जो अपने नाम के साथ मासी का इजाफा कर रही है। उससे कहें ये बावर्ची वाले काम बंद करे अब। हमारे घर में बावर्ची नहीं है, 2 दिन से बाजार का खाना आ रहा है, बीमारियों की जड़, और वो हम बड़े शौक से खा रहे हैं, इसलिए कि वो फैशन है, स्टेटस है। ये लीजिए अंकल खाना। चम्मच तो लाई नहीं। हाथ से खाइए ना, बड़ा मजा आएगा। तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के कमरे में क्या ऐसे ही आ जाते? जी, मैं कोई पहली बार तो नहीं आई। तमीज, बेशरम, बेहया। देखा अंकल, इज्जतदार लोगों की जुबान, ऊंची सोसाइटी और अपर क्लास का स्टेटस। माय गॉड, असद, दिस इज टू मच। आप खाइए ना, मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। चटनी भी डालिए। ये है सही तरीका। ध्यान से लाना, अच्छा? कोई चीज खराब ना हो, ना टूटे। चल
चल ले आ तू भी, यहाँ रख दो। चलो हाँ ये भी आराम से रख दो, हाँ ये भी आराम से रख दो। चमचे कहाँ है? बाहर पड़े हैं, वो भी लेके आओ। चलो चमचे भी आ गए, शुक्र है। मैंने ना अमजद भाई के बेटे को कह दिया, उनका वो आके जाना ना बर्तन धो दिया करेगा। चलें ठीक है। अच्छा हो गया ना। और अम्मा वो ग्रोसरी, एक मिनट ठहर जा, दरवाजा बंद करते जाना बेटा। चल ये रख के दरवाजा बंद कर दो। चल शाबाश, जीते रहे। हाँ क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि सामान सब्जी वगैरह, अरे वो हम रोज के रोज लेंगे, गोश्त भी सब्जी भी, क्योंकि हमारे पास डीप फ्रीजर है ना, इसलिए। गोश्त तो रोजाना ताजा ही लेना पड़ेगा, और जिस दिन गोश्त का नागा होगा उस दिन हम चिकन यूज किया करेंगे। और अम्मा जब हमें एडवांस मिलेगा ना कल, तो जाते साथ सबसे पहले सामान खरीदेंगे सामान। सही करना कर, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा हो जाना। तो देखना तो सही, पता भी नहीं चलना। हाय मेरी बात सुन, मेरे ज़हन से निकल ना जाए, हिसाब तो लिख ले, किताब लेकर आ, जल्दी लेके आ। डायरी क्या लिया था भला? हाँ लिख लिख लिख, जल्दी लिख। हमने लिए वो लिए बड़ी वाली देगे, बड़ी वाली देगे, और बड़ी वाली 4 देगे, 4 छोटे तेज के, फिर कढ़ाइयाँ 4, चमचे बड़े जो लिए थे, चूल्हे। अस्सलाम वालेकुम। आए माँ सब क्या आ गया मेरे पुत्र, आजा आजा माँ सब। लो भाई, चल पूरे ही ले ले, प्याज की कमाई। क्या कर रहे हैं? अम्मा के होते हुए मुझे दे रही, अम्मा को दे, बरकत होगी। ये ले। बिस्मिल्लाह, ये तू ले ले। अरे अम्मा, अरे उसने मुझे दिए, मैंने तुझे सौंप दिए, एक ही बात है ना। हम इन पैसों को खर्च नहीं करेंगे, बल्कि इसे वर्कशॉप पे ही लगाएंगे, ताकि वर्कशॉप और बड़ी और बेहतर हो जाए। कब से मुझे इस बात का इंतजार था, और मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। बस मेहनत हमारी होगी और बरकत अल्लाह ताला का। अच्छा मुझे बताएं ना बाकी का हिसाब। ये क्या है? हिसाब का नहीं, मेरे ज़हन से निकल जाता है ना फिर। अच्छा तो वो लिख ले, परात पर हाथ, 4 पराते लिए। Come in. सर ये देखें, आपसे कोई मिलना है। ठीक है, भेज दो। Yes. Hello. This is Maria Karmani. Mr. Fareed, right? Right. Ready? थैंक यू। ओह, तो आप मेरा नाम भी जानती हैं? पहले नाम जाना फिर ही तो आई। By the way, I'm shocked to see you. क्यों? इतना भयानक हूँ मैं क्या? नहीं, but you are so young for this post. Obvious सी बात है, ये ऑफिस से बिजनेस से मेरे फादर के। अब बाकी एम्प्लॉयज की तरह मुझे सारी जिंदगी मेहनत करके इस पोस्ट पे तो नहीं पहुंचना। ओह, जितने हसीन आप हैं, उतनी खूबसूरत बातें भी कर देते हैं। खैर, you have very dynamic personality. अब काम की बात हो जाए। My company provide the material which you use in product. Can I sit here? Sure. Sure. आई थिंक मैं शायद गलत वक्त पे आ गया। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें। अरे ज़ीरक भाई, क्या हो गया? आइए प्लीज। ज़ीरक भाई, ये मारिया करमानी है। इनकी कंपनी रॉ मटेरियल है जो हमारी प्रोडक्ट में यूज होती है, वो हमें शो करवाने आए हैं। और मारिया, ये मेरे कजन है। ओह, फिर हाय। नाइस टू मीट यू मिस्टर करमानी। आप बैठिए ना प्लीज, जॉइन अस।
वैसे फरीद, एक बात कहूंगा, माइंड ना करो। तुम्हारी जीवन साथी कोई ऐसी ही लड़की होनी चाहिए थी जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बुलंदी तक ले जाती है। ये सब तो नसीब की बात है। सलाम नानी, क्या हुआ? अब कभी चक्कर ही नहीं लगाया तूने? अब बस रहने दे। तूने जो मेरी इज्जत अफजाई की है ना, तेरा बहुत शुक्रिया। अब तो मैं तेरे घर पे थूकूं भी ना। नानी, अब नाराजगी खत्म भी कर दी। अब तो मजे के दिन आ गए मेरे। अब तो तू आ ही जा। तू सुन, जिस फोन से मैं बात कर रही हूँ ना, फरीद ने दिलाया मुझे, पूरे 60,000 रुपए का है। यहाँ भी बड़ा अल्लाह का करम है। अच्छा, हाँ, हम भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। वो जो अब्दुल्ला है ना, रोज के 10,000 रुपए कमा के लाता है, और हिना और तेरी अम्मा 40,000 रुपए रोज के कमाती हैं। हाँ, मुझे क्या रोब दिखा रही है तू फोन का? क्या भाई रोज के 10,000 रुपए कमाता है और अम्मा 40,000? वैसे नानी, सब है कहाँ? क्या बाजार गए हैं? हाय नानी, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का आसमान पे थूका ना उनके मुंह पर आया। अच्छा चल नानी, अम्मा आए ना तो उन्हें बता देना कि मैं ना चक्कर लगाऊंगी घर पे, ठीक है? तो अपना ख्याल रखियो। खुदा हाफिज। आयशा, दिस इज टू मच। कुछ नहीं है, हमें जलाने के लिए ड्रामे कर रही है, वरना पहले कितनी तमीज से बात करने लगी थी हमसे। उस वक्त मैं आप लोगों की इज्जत करती थी, मगर अब मुझे यकीन हो गया कि आप लोग इज्जत के लायक ही नहीं हैं, सिवाय असद अंकल के। क्या चीज है अभी? अब तो मुंह पे जलील करने लगी है ये हमसे ना बदले ले रही है। मैं अच्छी तरह से इसकी फितरत को जानती हूँ। खैर, तुम उसे छोड़ो। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। क्या है आपकी? ग्रैंड 2 करोड़ की आपी? इसको मुंह लगाने की जरूरत नहीं, समझी? इसको छोड़ो और इस पे ध्यान। कहाँ गुम हो भाई? लगता है कि मिस किरमानी के जाने के बाद उनके शहर को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बैठिए। वैसे एक बात तो है यार, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। देखो ना यार, यहाँ से बैठ के और सिंगापुर तक मटेरियल सप्लाई करना इतना इजी। सोने पे सुहागा ये कि जितनी वो इंटेलिजेंट है, बहुत खूबसूरत है। ये तो ऐसे लगता है। वैसे फरीद, एक बात कहूंगा, माइंड ना करो। तुम्हारी जीवन साथी कोई ऐसी ही लड़की होनी चाहिए थी जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बुलंदी तक ले जाती है। ये सब तो नसीब की बात है। यार, मुझे लगता है कि शायद हिना ने तुम्हें अब्दुल्ला के चक्कर में ट्रैप कर दिया। तुम ठहरे सीधे साधे से आदमी, कहाँ समीना तो शादी कर बैठे यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ज़रूर भाई। समीना मेरी पहली नजर की मोहब्बत है। मैंने कहा ना कि तुम जैसे सीधे साधे लोग कहीं भी अच्छी सूरत देखी और धोखा खा गए। नहीं, आपको गलतफहमी हुई। मैंने ऐसा कोई धोखा नहीं खाया। समीना बहुत मासूम लड़की है। बस ये स्टेटस और हालात का जो डिफरेंस है ना, वो उसे एडजस्ट नहीं होने दे रहा। ना वो अपने माजी से बाहर निकलना चाहती है और ना ही वो हमारे लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना चाहती है। यार, यही तो प्रॉब्लम है इस क्लास की। ये लोग कभी कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आ सकते, ना कभी अपनी ग्रूमिंग करेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि समीना कभी अपने आप को नहीं बदलेगी।
अच्छा खैर छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपको मारिया की ऑफर कैसे लगी? वैसे मैं सोच रहा था कि रॉ मटेरियल जापान से इंपोर्ट करते हैं, हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर हम यही रॉ मटेरियल इस कंपनी से ले लें तो हमें काफी फायदा हो सकता है। मैं सोच रहा था कि मैं तायाबू से बात करूंगा। ओ भाई, तुम्हें क्या जरूरत है तायाबू से बात करने की? अब तुम्हारा वक्त है, अब सारे फैसले तुम्हें खुद करने चाहिए यार। कम ऑन। नहीं ज़ीरक भाई, ये बहुत बड़ी डील है और अगर मैंने तायाबू से बात की तो हमें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, अगर मशवरा करना चाहते हो शौक से करो, तुम्हारे बड़े हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ यार कि अगर तुम अपनी कामयाबी उनको सरप्राइज की सूरत में दोगे तो उन्हें ज्यादा खुशी नहीं होगी। वैसे सिंगापुर की एक फर्म की ऑफर तो है, अगर हम यही रॉ मटेरियल हमारी प्रोडक्ट में यूज कर लें तो वो हमारी सारी प्रोडक्ट खरीद लेंगे, वो भी ट्रिपल प्राइस पे। ग्रेट, इसका मतलब तो ये होगा मिस मारिया किरमानी आपके लिए लकी साबित हुई। एम आई राइट? तो फिर आज जा रहे हो डिनर पे उसके साथ? आप भी चलिए ना साथ। नहीं यार, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, तुम लोग जाके एंजॉय करो। ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी हुई है। मैं यार वक्त का क्या भरोसा, इंसान तो कहां से कहां उड़ा के रह जाए। जो कल तक आसमानों पे थे पता नहीं कब जमीन पर आ जाए, और जो जमीन पे थे वो कब आसमानों पे पहुंचे।